नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र जारी और सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन से विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला, तो वहीं विपक्ष ने मंत्री दिलावर का इस्तीफा मांगा। शिक्षा मंत्री नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दिलावर जो है यानी कि शिक्षा मंत्री जो है वो माफी मांगे। तो वहीं मुख्यमंत्री से भी कहा गया कि मंत्री दिलावर से इस्तीफा लिया जाए और विधानसभा में मंत्री उत्तर नहीं दे पाए, ये भी जूली ने कहा। जवाब देने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, जूली की तरफ से कहा गया, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ये भी जूली ने कहा। बजरी माफिया के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये भी आरोप जूली की तरफ से लगाए गए हैं। पहली बार अगर हिंदू आतंकी शब्द किसी ने इस्तेमाल करा तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी ने करा, और आज ये हिंदू हिंसक है बोल रहे हैं, ये हिंदुओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। जो 1000 साल से आक्रमणकर्ता जो करना चाहते थे वो आज राहुल गांधी करना चाहते हैं। ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं का मनोबल नहीं टूटेगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक का मनोबल नहीं टूटेगा। हम मजबूत रहेंगे, विश्व के साथ चलेंगे, सबके साथ सहनशीलता से रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। तो देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आप यहाँ पर सुन रहे थे और जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से हिंदुओं को लेकर बयान दिया गया था, उस पर वो निशाना साधते नजर आए। दूसरी तरफ विधानसभा अगर सत्र की बात करें हैं तो हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे हम अपडेट लेंगे। विष्णु, देखिए, आज दूसरा दिन सदन का रहा और बेहद हंगामेदार ये भी आज का जो सदन है वो भी रहा सत्र। अभी फिलहाल क्या अपडेट आप वहां से देख पा रहे हैं, क्योंकि जूली जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन उस सदन की कार्रवाई में केवल सत्ता पक्ष है और साथ में निर्दलीय है। विपक्ष यहाँ से वॉकआउट कर चुका है, सदन के इससे वॉकआउट कर चुका, और वॉकआउट न केवल कुछ समय के लिए बल्कि पूरी जो कार्रवाई है शेष आज की दिन भर की जो बाकी शेष कार्रवाई है उसके दौरान विपक्ष वॉकआउट करके बाहर आ चुका है सदन से। तो ऐसे में अंदर सदन चल रहा है, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था मदन दिलावर। आज मदन दिलावर उनके टारगेट पे थे। मदन दिलावर से माफ़ी मांगने की बात कह रहे थे, क्योंकि लगातार जो मदन दिलावर ने टिप्पणी की थी बीएपी जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के डीएनए जांच कराने की बात कही थी, उसको लेकर और इसको लेकर सुबह से ही हंगामे की स्थिति बनी हुई थी सदन में। जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उन्होंने मामला उठाया था कि यहाँ पर माफ़ी मांगे, और इस दौरान जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने न केवल एक बार बल्कि 3-4 बार बोलने नहीं दिया विपक्ष को, मदन दिलावर को। मेरे साथ आदिवासी पार्टी के उमेश डामोर है जो आसपुर से विधायक है, उनसे बात करते हैं। आज दिन भर आदिवासियों को लेकर जमकर हंगामा हुआ, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई, क्या कहना है? बिल्कुल, पूरा लगभग 3 से 4 घंटे तक 11 बजे से 3 बजे तक हमने विरोध प्रदर्शन करा, और कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उस पर या तो हमारा एक ही था, डीएनए को लेके या तो सफाई दे या फिर माफ़ी मांगे या फिर इस्तीफा दे। लेकिन उन्होंने 3.5-4 घंटे के बाद भी 2-3 बार सदन स्थगित होने के बाद भी 3 घंटे बाद वो वापस आते और बोलते हैं कि मेरे से जो सवाल निकला है, मुंह से निकला है, उस पे बात जरूर करी। उन्होंने मेरे से ये बात बोली की है, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। वो एक तरह से आदिवासी से कभी माफ़ी ही नहीं मांगना चाह रहे, ये संदेश देना चाह रहे थे। आदिवासियों को, पूरे देश लेवल को आदिवासियों को कमज़ोर समझ रही है। आज उनके बयान से पूरे राजस्थान के अंदर ने पूरे देश लेवल पे एक ठेस पहुंची है, जो अपमान करा गया है। इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे, और मदन दिलावर जी को आज यहाँ हिंदू पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आदिवासी क्या है क्या नहीं है उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज राजस्थान की शिक्षा का स्तर नीचे गिरा हुआ है, उस पर मदन जी दिलावर जी को बात करने की ज़रूरत है। आज आदिवासियों के बच्चों को कई सारे हमारे एरिया के अंदर, उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर कई सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे, उन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिला जाए। आज कई स्कूलों के अंदर कक्षा नहीं बने हुए हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय 8वीं तक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस विद्यालय के अंदर बड़ी मुश्किल से 2-2, 3-3 कमरे मिल रहे हैं। ऐसी बिल्कुल आपने देखा कि इनकी मांग भी यही है कि
मदन दिलावर माफ़ी मांगे, क्योंकि लगातार उन्होंने न केवल आदिवासी समाज के खिलाफ टिप्पणी की है बल्कि उनकी उस पर सवाल उठाया है। और ऐसे में सुबह से यही मांग चली आ रही थी, 3 बार सदन पर इस पर व्यवधान भी पहुंचा। मदन दिलावर जब बोलने खड़े हुए पहले सवाल पर, उस समय भी इनको बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद बेल में आ गए विपक्षी सदस्य। और उसके बाद दूसरी बार हुआ जब पंचायत राज से जुड़ा हुआ सवाल था, तो उस दौरान भी यही स्थिति बनी जी। और अब आखिर में जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी थी कि 5 मिनट नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे और 5 मिनट जो दिलावर है वो अपना जवाब पेश करेंगे। हालांकि उस दौरान भी दिलावर ने माफ़ी नहीं मांगी, केवल इतना कहा कि पत्रकार ने जब सवाल पूछा राजकुमार रोत को लेकर तो उन्होंने एक अनायास बोल दिया, ये उन्होंने कहा। लेकिन इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगे, सिर्फ एक है जो शब्द बोला उसको लेकर माफ़ी मांगे। यही कारण था कि आज ये हंगामा बरपा है और इसको लेकर यहाँ पर चेतावनी दी गई है मदन दिलावर को कि वो प्रदेश में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उनका विरोध किया जाएगा। और ये उन्होंने आज यहाँ पर अभी रामकेश मीणा है, ये उमेश मीणा है, यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर चेतावनी दी है। साथ ही जो विपक्ष है यानी कांग्रेस है, वो उसके विधायक दल की बैठक 8 या 9 को यहाँ पर होगी और उस दौरान भी रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरह से मदन दिलावर का विरोध करना है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक मदन दिलावर माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए मदन दिलावर को लेकर तो पूरी तरीके से आज घेरते हुए मतलब पूरा का पूरा जो फोकस है आज विपक्ष का मदन दिलावर पर रहा ही है बीजेपी को लेकर, लेकिन आदिवासियों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो टीकाराम जूली है वो ये भी कह रहे हैं सरकार को कि सरकार के जो मंत्री है वो जवाब देने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं, सरकार विफल रही है, बजरी माफियाओं पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार। और कौन कौन से मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से उन्हें घेरने को तैयार है। और कट गया मदन दिलावर आगे, हाँ कट गया मदन दिलावर। ठीक है, तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और आज क्या कुछ सदन की तस्वीरें रहीं उसको लेकर पूरे डिटेल में जानकारी जो है वो साझा करते हुए नजर आ रहे थे और तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए विष्णु आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।